जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। 11 से 12 जनवरी को झारखंड में ठंड से मिलेगी राहत। 13 जनवरी से फिर गिरेगा तापमान। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। आसमान के साफ होते ही ठंड का असर भी बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 12 जनवरी को भी ठंड से राहत रहेगी, लेकिन 13 जनवरी से फिर तापमान गिरेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। मौसम केंद्र ने राज्य के 10 जिले में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने बताया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा रह सकता है। इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। चुटुपालू घाटी में गैस टैंकर पलटा, 4 किलोमीटर लंबा जाम। रामगढ़ में शुक्रवार को एक बड़ी घटना टल गई। यहाँ चुटुपालू घाटी में एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस लोडेड टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना हाईवे द्वारा टैंकर में पीछे से टक्कर मारने से हुई। इस हादसे में ड्राइवर खलासी को मामूली चोट आई है। गनीमत रही कि टैंकर से गैस लीक नहीं हुई, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। सदस्यता लेने के बाद बोले रघुवर दास, संगठन का दास होना गर्व की बात, सेवक बनकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पावन भूमि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए झारखंड राज्य की भूमि पर अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि माँ की आंचल तले वापस आया हूँ। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, लेकिन संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का अधिकारियों को निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री शिल्पी ने 15 दिनों के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय और पंचायत सचिवालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसे जल्द समाप्त किया जाए। उन्होंने पंचायत सचिवों को इस प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा करने का आदेश दिया। कोडरमा में महिला ने दिया एक साथ 3 बच्चों को जन्म। हजारों में एक होती है ऐसी घटना। किसी महिला को जुड़वा बच्चे होना अब सामान्य मामला माना जाता है, लेकिन कोडरमा की एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ है। एक साथ 3 बच्चों को जन्म पर महिला के परिजनों ने इसे तिहरी खुशी बताया है। महिला के द्वारा एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की खबर लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बोकारो में मैया समान योजना का लाभ उठा रहा था पुरुष, पकड़े जाने पर ब्याज सहित वसूले गए पैसे। बोकारो जिले में महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया समान योजना का लाभ एक पुरुष उठा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के आनंद प्रजापति नाम के व्यक्ति ने अपने नाम से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। आनंद एक प्रज्ञा केंद्र चलाता है। जब योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर हुए तो आनंद के खाते में भी राशि पहुंच गई। रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। अब तक 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी शहबाज अंसारी को रांची के चानो इलाके से गिरफ्तार किया है। शहबाज अंसारी दिल्ली स्पेशल सेल के कांड संख्या 301/24 का अभियुक्त है। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने साहिब अंसारी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जमशेदपुर में 375 लोग ले रहे थे मैया सम्मान योजना का दोहरा लाभ। डीसी ने दिया कार्रवाई का आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कई गड़बड़ियां सामने आई है। ताजा मामला जमशेदपुर का है। यहाँ 375 ऐसे लाभुकों की पहचान की गई है जो पहले से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे।
इन सबको सर्वजन पेंशन योजना के साथ साथ मैया सम्मान योजना की भी राशि मिल रही थी। इन लोगों के नाम योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। डीसी अनन्या मित्तल ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। जमशेदपुर की बेटी नेशनल गेम्स में करेंगी झारखंड का प्रतिनिधित्व। जमशेदपुर की राजनीति 38वें नेशनल गेम्स में तीरंदाजी में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। उत्तराखंड में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले गेम्स में हिस्सा लेने के लिए राजनीति रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आईटी टावर युवाओं के लिए कौशल विकास का द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत नामकुम रांची में स्थित आईटी टावर झारखंड को डिजिटल युग की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का एक नया द्वार खोलेगा। यह राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। 2026 से साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 8 जनवरी को कहा कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय अगले शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की तैयारी चल रही है। जंगल में मिला माओवादियों का 221 का आईईडी। झारखंड के गुमला में शुक्रवार को बम निरोधक दस्ते ने 1.5 किलो का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी डिफ्यूज किया। आईईडी सुरक्षा बलों ने चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुटमा गांव के जंगल से गुरुवार की शाम बरामद किया था, पर अंधेरे होने की वजह से इसे रात में डिफ्यूज नहीं किया गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को फांसी की सजा। लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लोहरदगा न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बताया जाता है कि वर्ष 2022 में बुड़गू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। इसे लेकर नाबालिग की मां के बयान पर बुड़गू थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी इंद्र उरांव को न्यायालय ने बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का अभाव, संवैधानिक संस्थाओं में रुकी नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति में विलंब पर संज्ञान लिया और तल्ख टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों के निर्देश के बावजूद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के आधार पर सूचना आयुक्त की बहाली नहीं होना एक गंभीर विषय है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।